ठीक है, इस वक्त पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आज एक और आरोपी के घर पर चलेगा बुलडोजर। ये सोर्सेस के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, यानी ध्वस्तीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। जफर अहमद, जिसके घर में उमेश के हत्यारों ने पनाह ली थी छिपकर, आज उस घर को बुलडोज किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से आपके सामने। पुनीत, जानकारी मिल रही है कि एक और आरोपी के घर पर चलेगा बुलडोजर। पुनीत, आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो अपनी जानकारी को पूरा करिए। आप बता रहे थे कि आज एक और आरोपी के घर पर पीडीए का ये बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा, बताइए। तैयार की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से और यह पहला घर है जफर अहमद का। आपको बता दूं, जफर अहमद वो शख्स है जो अतीक अहमद के काफी करीबी है और जब 2 साल पहले अतीक अहमद के घर पर बुलडोजर चलाया गया था तो अतीक के परिवार वालों को, उसकी पत्नी को रहने के लिए यही घर जफर अहमद ने दिया था। तो यानी समझ सकते हैं कि जफर अतीक के कितना करीबी है और इसी वजह से बताया जा रहा है कि हत्या करने के बाद उमेश पाल की जो शूटर थे वो इस घर में पहुंचे। जफर का भी आपराधिक इतिहास रहा है, इसके ऊपर 6 मुकदमे दर्ज हैं, यानी कि क्रिमिनल ये रहा हुआ है। इसके ऊपर भी 6 मुकदमे स्थानीय थाने में दर्ज है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि काफी करीबी होने की वजह से जफर ने इस घर को शूटरों के इस्तेमाल के लिए दिया और हत्या करने के बाद जब शूटर यहां पहुंचे थे तो उन्होंने पनाह ली थी। और बिल्कुल, और पुनीत, इसके बाद अब जफर अहमद के इस घर को बुलडोज किया जा रहा, उसे ध्वस्त किया जा रहा। पुतिन, आपने एक और पुनीत, एक आपने और जानकारी दी कि जो ये कार्रवाई है उसको पूरी तरह से गुप्त रखा जा रहा है, यानी कि अगला जो घर है वो कौन सा ध्वस्त किया जाएगा, किस नामजद आरोपी का होगा, वो सामने नहीं रखा जा रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या कोई गड़बड़ी हो सकती है? इससे बचने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से? पुनीत, देखिए, चूंकि ये चकिया का ये इलाका है, ये गली है, छोटी गली है और यहाँ पर इस जफर अहमद के घर के आसपास में अतीक अहमद का भी घर है और उसके 4-5 रिश्तेदारों के भी घर हैं। ऐसे में जो जफर अहमद का घर है, इसको गिराने में किसी अड़ोस पड़ोस के घर का नुकसान ना हो, इसका खास ख्याल रखते हुए पुलिस पूरी तैयारी कर रही है। और अब आप देख सकते हैं कि बुलडोजर एक बार फिर स्टार्ट हो गया और कुछ ही पलों में एक बार फिर ये बुलडोजर इस घर पर चलाया जाएगा। कहीं ना कहीं जफर अहमद, जो कि अतीक का काफी करीबी है, वो अच्छा पुनीत, इस वक्त तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि जो घर का सामान है वो बाहर निकाला जा रहा है। घर का एक एक सामान जो है वो बाहर निकाला जा रहा है ताकि ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है उसे सही तरीके से अंजाम दिया जा सके। बुलडोजर बाहर खड़ा हुआ है और फिलहाल हमने देखा कि जो बाउंड्री वॉल है उस पर बुलडोजर का प्रहार हुआ, गेट जो है उसे तोड़कर गिरा दिया गया और अब जो अंदर का सामान है उसे भी बाहर निकाला जा रहा है। वहां पर हो क्या रहा है, जरा बताएं पुनीत। जी बिल्कुल, प्रशासन की यही कोशिश है कि जो बुलडोजर को चलाने में कोई दिक्कत ना। और आपको बता दूं, नगर निगम यहां पर अपने 2 ट्रक भी लेकर के पहुंचा है, यानी कि जो सामान होगा, जो टूट फूट होगी, उसको बाकायदा भर करके अपने साथ भी लेकर के जाएंगे। और छोटे मोटे सामान जो कि बाहर की तरफ है, जिससे बुलडोजर चलाने में दिक्कत ना आए, उनको बाहर निकाला जा रहा है। और पैरामिलिट्री फोर्स इस वक्त आप देख सकते हैं कि आरएएफ को आगे की तरफ कर दिया गया है। अब आरएएफ ने पूरा जिम्मा पैरामिलिट्री फोर्स ने यहाँ पर संभाल लिया ताकि कोई भी नजदीक ना आए। आरएएफ की टीम लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रयागराज की लोकल पुलिस के अलावा जो नगर निगम है उसकी टीम है और इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स को भी यहां पर बुलाया गया है। चूंकि ये काफी सेंसिटिव एरिया माना जाता है, चकिया का इलाका, ये अतीक का एक तरीके से गढ़ माना जाता है। अतीक अहमद का यहाँ पर घर है और उसके कई रिश्तेदारों के आसपास घर है। जफर अहमद के घर के पास में भी अतीक का घर है, तो ऐसे में कहीं कोई बवाल ना हो, लोग विरोध ना करें, इसलिए बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्स को भी यहाँ पर बुलाया गया है। पहले शुरुआत में बुलडोजर उसके गेट पर चलाया गया है, गेट को हल्का सा तोड़ा गया है, लेकिन अंदर देखा जा रहा है कि कहीं कोई अंदर घर के मौजूद तो नहीं है। तमाम चीजों की तस्दीक करने के बाद ही बुलडोजर की कार्रवाई को आगे किया जाएगा। पुनीत, एक बात बताइए, गुड्डू मुस्लिम नाम का जो आरोपी है उसका नाम भी आज सामने आ रहा था कि गुड्डू मुस्लिम के घर पर भी बुलडोजर चल सकता है और ये वो शख्स है जो बॉम्ब बनाने का एक्सपर्ट माना जाता है। सीसीटीवी फुटेज जो उमेश पाल हत्याकांड की सामने आई उसमें हमने साफ तौर पर देखा कि
गुड्डू मुस्लिम नाम का यह शख्स कैसे बम मारता हुआ जगह जगह नजर आ रहा है। क्या आज की जो फहरिस्त है पीडीए के पास, उसमें गुड्डू मुस्लिम का नाम भी है? उसके घर पर भी बुलडोजर चल सकता है? देखिए, गुड्डू मुस्लिम के घर पर भी बुलडोजर चलेगा। गुड्डू मुस्लिम के घर के तमाम जो कागजात है उसको वेरीफाई किया जा रहा है, लेकिन आज गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। चूंकि शुरुआत जफर अहमद के घर से की गई है, लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ ने सदन में सीधे हुंकार भर के कहा था कि जो भी आरोपी है उनको मिट्टी में मिला देंगे, और उसी की कड़ी की कार्रवाई के तहत यह किया गया है। मंगलवार की सुबह 10 बजे एक हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाई गई थी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी में, और जो भी इस पूरे मामले में आरोपी या सह आरोपी हैं उन सभी के घरों की तस्दीक की जा रही थी, उनके एड्रेस को वेरीफाई किया जा रहा था, कागजों की चेकिंग की गई है, और काफी तेजी से इस काम को करने के लिए प्रशासन ने अपने अधिकारियों पर दबाव डाला था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। और महज 24 घंटे बीते नहीं है मंगलवार की मीटिंग के बाद कि जफर अहमद के घर पर बुलडोजर पहुंच चुका है, यानी कि जफर अहमद के घर के कागजों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर थी, और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कुछ नक्शा पास नहीं हुआ था। और बता दूं कि जफर अहमद अतीक के काफी ज्यादा करीबी है, और इसी वजह से जब 2 साल पहले अतीक के अच्छा पुनीत एक बात ये बताइए, आप बात बताइए, तमाम जो आरोपी हैं, जो नामजद आरोपी, उन सब के घरों पर बुलडोजर चलेगा, कब कहां कैसे कार्रवाई होगी, इसे जरूर गुप्त रखा गया है, लेकिन क्योंकि पीडीए ने उस पूरी जानकारी को जुटा लिया है कि प्रयागराज में कहां कहां पर इनकी संपत्तियां हैं, तो इसको लेकर क्या डिटेल आपके पास, करीब कितनी संपत्तियां हैं जो कि इस वक्त चिन्हित की गई हैं, जिनके खिलाफ ये बुलडोजर की कार्रवाई होगी? देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि 9 से 10 लोगों की जो प्रॉपर्टी है उसको चिन्हित कर लिया गया है। इसमें सदाकत है, गुलाम है, गुड्डू मुस्लिम है, नफीस है, अरमान है, रुखसाना है, और अतीक की वाइफ शाइस्ता परवीन है। इसके अलावा असद की जो प्रॉपर्टी है उनको भी ध्वस्त करा जाएगा। आपको बता दें कि नफीस जो है उसकी क्रेटा गाड़ी थी, जो कि उसने अपने भाभी रुखसाना के नाम पर ट्रांसफर की गई थी, और क्रेटा कार का इस्तेमाल हत्या में किया गया था। इस वजह से उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी पुलिस और प्रशासन ने नजर बना रखी है, और उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में 9 से 10 आरोपी जो हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन जो शुरुआत है, जो आगाज है, वो जफर अहमद के घर से किया गया है, जो काफी ज्यादा अतीक का करीबी है, और चकिया इलाके में अतीक के घर के पास ही जिसका घर भी है। फिलहाल यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। आसपास के जो तमाम लोग इस इलाके के हैं वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, कुछ लोग घरों की छतों पर आकर के इस पूरे मंजर को देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। जफर भी फरार है, और अतीक के जो बेटा है वो भी फरार है, और तमाम जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए पुलिस की, एसटीएफ की और एसओजी की अलग बिल्कुल पुनीत बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता इस पूरी कार्रवाई से जुड़ी हुई सुपर एक्सक्लूसिव जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। पूरी फहरिस्त जो है वो इस वक्त पुनीत शर्मा के पास है। उन्होंने बताया कि गुड्डू मुस्लिम का इसमें नाम है, इसमें रुखसाना का नाम है, इसमें गुलाम का नाम है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके घरों को बुलडोज किया जाएगा, ध्वस्त किया जाएगा। ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि पीडीए की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, और पीडीए के पास जो फहरिस्त है उसमें कई और आरोपियों के नाम हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह कि असद कहां छिपा है? असद अहमद, अतीक अहमद का बेटा, जो सीधे तौर पर सीसीटीवी फुटेज में हत्याकांड की गोलियां दागता हुआ खुद नजर आ रहा था, वो कहां है? यूपी पुलिस अब तक उसे क्यों नहीं पकड़ पाई है? बाकी आरोपी कहां हैं? ये सवाल भी है। लेकिन इस बीच तमाम जो आरोपी हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है।